ऑपरेशन सिंदूर के तहत भारतीय बीएसएफ ने जो है सरहद पर पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब दिया। इस दौरान बीएसएफ ने जो है सर्वस्व बीएसएफ के शूरवीरों ने अपना न्योछावर भी किया और कुछ जाबाज जो हैं वो इसमें घायल भी हुए। लेकिन घायल जाबाज भी बीएसएफ के अब 1 महीना हो चला है ऑपरेशन सिंदूर को और पूरी तरह से तैयार हैं। ये वो टीम्स हैं जिन्होंने कि पाकिस्तान और पाकिस्तान के आतंकियों को मुंहतोड़ जवाब दिया। इसमें बीएसएफ ने ये सुनिश्चित किया कि पाकिस्तान की हर एक नापाक हरकत जो है वो पूर्ण तौर पर विफल हो। इस दौरान एएसआई व्यास देव जो हैं उन्होंने इस दौरान घायल हुए और घायल होने के बाद वो पाकिस्तान को लगातार मुंह तोड़ जवाब देते रहे। लेकिन इस हादसे में जो है उन्होंने अपनी एक टांग जो है वो गंवाई, लेकिन उसके बाद भी हौसले जो हैं वो बीएसएफ के इन जवानों के बुलंद हैं। अगर आप देखेंगे तस्वीरों में तो यहाँ पर बीएसएफ के वो हीरोज़ मौजूद हैं। जिसमें बात की जाए तो आप देखें हेड कांस्टेबल ब्रिज मोहन है सबसे पहले, उसके साथ कमांडेंट हैं उस यूनिट के जो वहाँ पर डिप्लॉयड थी पाकिस्तान को लगातार जिन्होंने मुंह तोड़ जवाब दिया। उसके बाद कांस्टेबल भूपेंद्र वाजपेयी और हेड कांस्टेबल ब्रिज मोहन के साथ साथ एएसआई रजप्पा बीटी जो हैं वो भी यहाँ पर मौजूद हैं। इन जवानों से बात करते हैं क्योंकि हौसला जो है वो इनका बिल्कुल कम नहीं हुआ। व्यासदेव साहब, आप जब वहाँ पर थे काफ़ी फायर आ रहा था, तब अपनी सुरक्षा का बिल्कुल ध्यान नहीं रखा, यही था कि रिटेलिएट करना है? हमारा यही उद्देश्य था कि हमने जो है काउंटर पार्ट के फायर को जो है नाकाम करना है और उसको आगे बढ़ने से रोकना है और अपने फायर से उसको ज़बरदस्ती से जवाब देना है, उसको नस्तनाबूद करना है। लगातार आपके ऊपर ड्रोन से हमले पाकिस्तान कर रहा था, आप लोग उसे विफल भी कर रहे थे। किस तरह की वो स्ट्रेटजी आप लोगों ने उस तरफ उस वक्त बनाई थी, क्योंकि फायर बहुत ज़्यादा था उस वक्त? फायर बहुत तेज़ी से आ रहा था। हमने अपने पहले जवानों को जो था सतर्क कर रखा था कि किस तरह उनके जवाब उनके हमले का जो है जवाब देना है। उसको ड्रोन को मारने के लिए हमने जो है एलएमजी का इस्तेमाल कर रहे थे, हम लोग उसको गिराने की कोशिश कर रहे थे। बाकी दूसरे जवानों को बाकी दूसरे हमले को नाकाम करने के लिए हमने एमएमजी, एडी मार्गन और एजीएस का जो है फायर किया, जिससे दुश्मन का जो हौसला काफ़ी पस्त हुआ और वो भागने बीओपी छोड़कर अपनी भागने में मजबूर हुआ। हमारे को ऐसा देखने में भी मिला है। सर, आज ऑपरेशन सिंदूर का 1 महीना हुआ है। 1 महीने बाद आप जब देखते हैं पीछे, आपने जो है अपनी टांग गंवाई है, हौसले में कोई फ़र्क आया? हौसले में सर कोई फ़र्क नहीं है। मुझे इस टांग गंवाने का कोई कमज़ोरी नहीं महसूस कर रहा हूँ। मैं अपने को गर्वित महसूस कर रहा हूँ। मैं मेरे उन सभी साथियों को जिन्होंने जो पहले शहीद हुए हैं उन सभी के लिए जो मैं अब अपना गर्व महसूस कर रहा हूं और मैं अभी ठीक हो गया हूं। एक लगभग 25 दिन के बाद मैं ठीक होकर अभी बाहिनी मुख्यालय में आया हूं। मैं अभी आगे इस प्रकार के कई सिंदूर ऑपरेशन करने के लिए तैयार हूं। तो आप समझिए कि हौसला क्या है, कई प्रकार के और ऑपरेशन सिंदूर को जो है अंजाम देने के लिए तैयार हैं। हमारे साथ कमांडिंग ऑफिसर भी मौजूद हैं। सर, ऐसे इंस्पिरेशन क्या थी ट्रूप्स की, क्योंकि आप अभी भी जब ये घायल हुए टांग इनकी चली गई, कह रहे हम और ऑपरेशंस के लिए तैयार हैं? ये टीम वर्क है, टीम वर्क। हमने इसकी तैयारी की थी और सभी तैयार थे। हमें मालूम था कि पाकिस्तान कुछ न कुछ हरकत ज़रूर करेगा और उसके अनुसार तैयारी की, ट्रेनिंग की और किसी भी जवाब का उनके मुकाबला करने के लिए हम तैयार थे। ब्रिजमोहन साहब हमारे साथ मौजूद हैं। ये जो है उस दिन पाकिस्तानी फायरिंग में घायल हुए थे। ब्रिजमोहन साहब, हुआ क्या था जब आप वहाँ पे मौजूद थे? लगातार फायर बहुत ज़्यादा आ रहा था। मैं सीमा सुरक्षा बल का सिपाही हूँ, देश की प्रथम रक्षा पंक्ति का प्रहरी। रात को जब मेरी बीओपी पे फायर आया तो हम लोग पहले से तैयार थे। हमने ज़बरदस्त फायर किया क्योंकि मेरे सामने पाक बीओपी थे। रात को 12-1 बजते मैंने बीओपी को 99% नष्ट नाबूद कर दिया, क्योंकि मैंने CGRL, AGS मोटर से लगातार HE बम गिराए। सुबह होते होते मैंने लगभग फायर बंद करवा दिया सामने से। उसके बाद मेरे इरादा बहुत बुलंद और मेरे ट्रुप्स के इरादा बहुत बुलंद थे, क्योंकि हमारे शिवसा को पीछे से पूरा मेरे को हौसला दिया जा रहा था। अगर ये आर्टी और ड्रोन का फायर ना हुआ होता तो मैं सुबह सामने वाली बीओपी में तिरंगा लगा देता। तो आप समझिए हौसला क्या है कि सामने वाले बीओपी पे तिरंगा लहराता। सर, अभी जो है आपको हिट हुआ, गले पे हिट हुआ, चेहरे पे हिट हुआ, हौसले में कोई कमी? बिल्कुल नहीं सर, मैं कई सिंदूर ऑपरेशन करने के लिए बिल्कुल रेडी हूँ। इस समझ मैं अभी भी लड़ने को तैयार हूँ। आप समझिए हौसला क्या है। कुछ और जवान हमारे साथ मौजूद हैं जिन्होंने ऑपरेशन सिंदूर में हिस्सा लिया, घायल जरूर हुए, लेकिन अब आप हौसला जब देखेंगे तो हौसले में कोई कमी नहीं आई है। साहब, आप भी घायल हुए थे, अब
पूरी तरह से तैयार हैं एक बार फिर ड्यूटी ज्वाइन करने की? जी सर, मैं पूरी तरह से तैयार हूँ। मैं बीएसएफ का सिपाही, और बीएसएफ भारत की प्रथम रक्षा पंक्ति है। और मैं यूपी, जानकारी के लिए बता दूँ, मैं यूपी जिला रायबरेली से बिलोंग करता हूँ। मैंने बचपन से एक सपना देखा, जब मैं सोचने समझने लायक हुआ तो एक ही सपना देखा कि मैं वर्दी पहन के देश की सरहद की रक्षा करूं, और यह मौका मेरे को मिला 12वीं पास करने के बाद सन 2013 में। उसके बाद मैं ड्यूटी ज्वाइन किया और ट्रेनिंग करने के बाद आया इधर। फिर ये ऑपरेशन सिंदूर करीब रात के 9:15 बजे पाकिस्तान के रेंजर्स द्वारा हमारी बीओपी पर ज़बरदस्त गोलाबारी की गई। उसका जवाब माकूल दिया? उसका जो उसी टाइम हम मोर्चे में तैनात थे, उनके गोलाबारी का पूरे उसके जितना उसने गोलाबारी की उससे ज़्यादा गोलाबारी करके उसको जवाब दिया और उसको नस्ते नाबूद कर दिया। उसके घायल रहे, आज महीना हो गया, अब सरहद पर जाने के लिए तैयार हैं? अभी हम पूरी तरह से फिट है और सरहद पे दोबारा ड्यूटी ज्वाइन करने के लिए पूरा तैयार हैं, और एक बार फिर से ऑपरेशन सिंदूर के लिए बिल्कुल रेडी हैं। देखिए, अब संदेश बड़ा साफ आता है कि एक बार फिर ऑपरेशन सिंदूर के लिए तैयार हैं। रजप्पा साहब, आप वहां पे मौजूद थे, मतलब ड्रोन्स के जरिए आपको टारगेट करने की कोशिश की गई। किस तरह से आप लोगों ने रणनीति बनाई कि इसको जो है टारगेट किया जाए, रिटेलिएट किया जाए? और पाकिस्तानी पोस्टें, आप लोग ज़रूर बेहोश हुए, लेकिन उससे पहले आपने पाकिस्तानी पोस्ट तबाह कर दी थी। जी, हमारा जो पहले जो सीनियर कमांडर थे सर, हमारा जो पोस्ट है कहाँ, उन्होंने पहले बता रखा था, मतलब ऐसे मतलब कोई ना कोई हरकत होने वाला पाकिस्तान की तरफ से। ठीक है सर, हम सारी मतलब तैयार बैठे हुए थे। जो उस दिन जिन्होंने जो नापाक हरकत किया उन्होंने, उनकी हमने मुंह तोड़ जवाब दिया है। ठीक है सर, अपनी तरफ से हमारा मतलब जो शरीर में जो चोट पहुंचा है उसका हमें मतलब कोई गम नहीं था सर। इस टाइम में हमें पता भी नहीं था मतलब चोट लगे हुए है। उनके जो कार्रवाई जो उन्होंने किया, उनको जो हमने जो ज़बरदस्ती मतलब मुँह तोड़ जवाब, पत्थर का जो ईंट का मतलब ईंट का जवाब हम पत्थर से दिया सर। अब किस तरह की तैयारी, अगर वहाँ से कोई हरकत हो? सर हम लड़ने के लिए अभी भी तैयार है सर, हमें भी भेज दो सर। हमें मतलब कोई ये मतलब मैसेज ही नहीं कर रहा सर, हम मतलब चोटिला हुआ है, रखा घायल हो रखा है। हम अभी दोबारा बॉर्डर पर जाने के लिए हम तैयार हैं, दोबारा सरहद पर जाने के लिए तैयार हैं। ये संदेश जो है ये बीएसएफ के इन जाबाजों का है जिन्होंने ऑपरेशन सिंदूर में चोट खाई है। यहाँ पर आप देखेंगे तो व्यासदेव साहब हैं, उन्होंने जो है अपना एक पैर इसमें खोया, लेकिन इस बात का उन्हें दुख नहीं है, क्योंकि उन्हें यह पता है कि बीएसएफ जो है उनके पीछे है। पूरी बीएसएफ की फौज जो है, पूरी फोर्स उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी है, और यही हौसला जो है ये इन्हें जो है कहीं ना कहीं कहता है कि ये आगे बढ़ेंगे। और इनका कहना है कि कई और ऑपरेशन सिंदूर लड़ने के लिए ये तैयार भी हैं। यही हौसला है जिसकी वजह से देश की सरहदें जो हैं वो सुरक्षित हैं। और सरहद के निगहबान जो बीएसएफ के जवान हैं, उन्होंने ये बताया है कि आखिरकार ऑपरेशन सिंदूर के दौरान अगर पाकिस्तान घुटनों पर आया तो उसका सबसे बड़ा कारण क्या था? वो पाकिस्तान पर बमबारी नहीं, भारतीय पक्ष का वो हौसला था जिसने भारत को इस ऑपरेशन में विजय दिलाई। ऑपरेशन सिंदूर का 1 महीना हुआ है। इस दौरान भारत ने पाकिस्तान को जो है हर एक फ्रंट पर धूल चटाई है। अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर बीएसएफ ने जो है प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक्स कर पाकिस्तान की हर एक प्लान को धराशाही कर दिया। बात करने के लिए हमारे साथ डीआईजी बीएसएफ प्रभाकर जोशी मौजूद हैं। सर, एक महीना हो गया इस ऑपरेशन का, 1 महीने में पाकिस्तान की अब क्या सिचुएशन है बॉर्डर पे? नहीं, पाकिस्तान पूरी अपनी जड़ों से हिला हुआ है, जैसा आप सब लोग देख ही रहे होंगे। लगातार गुहार कर रहा है भारत सरकार से, हमारा पानी खोल दीजिए, और हम इन्वॉल्व नहीं है। तो जिस तरह के वो झूठे वादे करता रहता है, झूठी बातें करता रहता है, वो सबके सामने समक्ष एक बहुत बड़ा प्रमाण है। पर हम उसकी किसी बात पर भरोसा नहीं करते। सीमा सुरक्षा बल पहले से भी ज़्यादा मजबूत होकर के अपने अनुभवों से बहुत कुछ हमने लेसन लिए हैं, तो हम पूरी मजबूती से इस बार जवाब देने के लिए तैयार हैं। सर, पाकिस्तान पे क्या भरोसा किया जा सकता है ऐसे समय में जो हालात हैं? नहीं, पाकिस्तान पे बिल्कुल भी भरोसा नहीं करा जा सकता। हमें पूरा इतिहास देखना पड़ेगा, किस तरह इन्होंने कारगिल में धोखा दिया, किस तरह ये घुस के आए, और वहाँ पे जो मुशर्रफ थे, इनके जो जनरल थे, प्रेसिडेंट भी रहे बाद में, किस तरह झूठ बोलते रहे कि हमारे सैनिक नहीं थे, हमारे कोई आदमी इन्वॉल्व नहीं थे, ये तो मिलिटेंट है। और बाद में उन्होंने खुद नहीं अपने मुंह से इस बात को स्वीकारा कि हमारे सैनिक थे। ये वो देश है जो आतंक में पूरे गले तक लिप्त है। ये अपने सैनिकों की जान की परवाह नहीं करता, और अपने सैनिकों को यदि जान दे दें तो एक्सेप्ट भी नहीं कर सकता। जबकि आप देख सकते हैं सीमा सुरक्षा बल किस तरह अपने बहादुर जवानों को, बहादुर अधिकारियों को, बहादुर अधीनस्थ अधिकारियों का सम्मान करता है,
उनके बल पौरुष और जो उनकी जो ताकत है उसको सराहता है। सर एक और बात आपसे पूछना चाहूँगा, पिछले ऑपरेशन सिंदूर के दौरान 100 से ज़्यादा चौकियां पाकिस्तान की तबाह की गई। अगर इस तरह की और हिमाकत होती है तो बीएसएफ की रणनीति जो है वो पूरी तरह से तैयार है? हाँ, पूरी तरह से तैयार है, क्योंकि मैं बता रहा हूँ ना, जो इस बार सीखा है हमने, इस 9 और 10 को जो असली लड़ाई यहाँ जम्मू सीमांत में ही लड़ी गई, यहाँ बॉर्डर पे जो लड़ाई हुई, उससे हमने बहुत सारी चीज़ें सीखी है और अपनी रणनीति पे हम दोबारा से कार्य कर रहे हैं। किस तरह हम अपने मोर्चे मजबूत करें, किस तरह नए हथियार लाएं, किस तरह से हमारे जवानों का ड्रिल होना चाहिए, किस तरह प्रदर्शन होना चाहिए। और इस बार तो विश्वास रखिए, पाकिस्तान के अंदर घुस के मारेंगे और उनकी पोस्टों पर सीमा सुरक्षा बल का और देश का ही झंडा। बहुत बहुत शुक्रिया सर, हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।